हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो तैयार हो जाओ, एक योद्धा की तरह जो कभी हार नहीं मानता है, जीत सुनिश्चित करके रहता है। जैसा कि तुम लोगों को पता है, प्ले स्टोर पर ग्रेविटी फिजिक्स करके हमारा ऐप है। तुम चाहो तो उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और अपने तैयारी को एक अलग लेवल पर ले जा सकते हो। उसका यही गोल है। बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर में 175/180 कर चुका है। अब बारी है 180 में 180 करने की। इस सब के बारे में बाद में बात करता हूं। अभी आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, एक सर्कुलर आर्क है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा। लैम्डा बराबर चार्ज बाय लेंथ लिखेंगे, यानी जितना चार्ज होगा उस चार्ज को उसके लंबाई से भागा दे देंगे। देखते हैं आगे। एक एग्जांपल है, इसको करके देखें तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। यहां पर अल्फा की जगह कितना हो जाएगा 180। फॉर्मूला याद कर लेना, 2 के लैम्डा बाय आर इंटू साइन अल्फा बाय 2। तो यहां ई का मान कितना हो जाएगा, ई का मान 2 के लैम्डा बाय आर इंटू साइन अल्फा की जगह कितना दे देंगे 180/2। तो एक तरह से साइन 90 आ गया। और साइन 90 का वैल्यू होता है कितना, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। के का मान पता है ना, के का मान है 1/4πε0 आर। इसको डिटेल में और लिख सकता हूं, 2 लैम्डा, के का वैल्यू पुट कर देता हूं 1/4πε0 इंटू आर। तो आगे से इसको याद कर लोगे, लैम्डा बाय 2πε0 इंटू आर, यानी 2 के लैम्डा बाय किसके बराबर है, लैम्डा बाय 2πε0 इंटू आर। इसके कारण इसको एक फॉर्मूला की तरह यूज करेंगे हम लोग। अब इसका वैल्यू कितना होगा, प्रैक्टिस करके देखो थोड़ा सा। क्या याद करेंगे, इस पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ध्यान रहे टोटल चार्ज है। अगर Q दे देगा तो लैम्डा बराबर यहां क्या होगा बताओ तो। लैम्डा बराबर, अगर बोलता है टोटल चार्ज Q है तो बोलो लैम्डा कितना होगा। लैम्डा बराबर हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज अगर Q दे देंगे तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री का मतलब π/3 हुआ ना। तो ये लंबाई कितना हो जाएगा π/3r। समझ में आता है लैम्डा निकालना, चार्ज बटा लेंथ। ई का वैल्यू कितना आएगा, अच्छा सवाल। तो ई का वैल्यू हो जाएगा 2 के लैम्डा बाय आर इंटू साइन अल्फा बाय 2। अल्फा यहां कितना है 60, 60/2 कितना हो जाएगा 60/2, यानी 30 डिग्री हो जाएगा। और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है हाफ। तो हाफ कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा के लैम्डा बाय आर, जहां के बराबर क्या है 1/4πε0 इंटू 1/4πε0, और लैम्डा की जगह इतना रख देंगे जरूरत पड़ेगा तो। ठीक। अब हमारे सीट में क्वेश्चन नंबर 64, ये क्वेश्चन नंबर 63 था। अच्छा, हमारे सीट में क्वेश्चन नंबर 64 है, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब देखो ये वाला जो था, ये वाला, इसके कारण हम लोग याद कर लेना, हम लोगों को कितना होगा याद कर लेना, क्या होगा ई का मान याद ही कर लेना फॉर्मूला के तरह। जिस बात को ध्यान रखोगे वो ध्यान में रहेगा, ये नहीं समझने कि दिमाग भर जाएगा। ये हो जाएगा 2 के लैम्डा बाय आर, फॉर्मूला की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब मान लेते हैं कि इसमें क्वार्टर पार्ट रहता, क्वार्टर पार्ट होता, तो इस फॉर्मूला को अगर हम लोग लगाते तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ई नेट। किस फार्मूला को, अभी तक जो लगा रहे थे इस फार्मूला को, यह 90 था ना, होता 2 के लैम्डा बाय आर इंटू साइन 90/2 होता।
साइन 90/2 45 हो गया ना, 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन 45 का 1/√2, एक तरह से हो जाएगा √2 के लैम्डा बाय आर हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। इसको भी याद रखना है, हाँ इसको भी याद रखना है परमानेंटली, लेकिन इस प्रकार से याद रखोगे तो ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा काम का चीज होगा। क्या करोगे, इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले लोगे और यहाँ इलेक्ट्रिक इधर लोगे, यानी ई पॉइंट से इधर और इस पॉइंट से इधर, और इसका वैल्यू ई ले लोगे और इसका भी वैल्यू ई ले लोगे, और ई बराबर याद रख लेना के लैम्डा बाय आर, यानी इसका आधा 2 के लैम्डा बाय आर है ना, तो के लैम्डा बाय आर कर देंगे और इसको भी कर देंगे के लैम्डा बाय आर। तो इस प्रकार से इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इतना ही बन जाएगा, के लैम्डा बाय आर के लैम्डा बाय आर। तो इधर हो जाएगा कितना, ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट कितना हो जाएगा, √2e बन जाएगा ना, तो √2 इंटू ई की जगह के लैम्डा बाय आर, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। ई नेट इन दोनों का इधर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा √2 के लैम्डा बाय आर, दोनों मैच कर गया। तो इस तरह से अगर ध्यान में रखेंगे तो सवाल आसानी से बन जाएगा तुमको। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इसको बनाते हैं। ये तो डायरेक्ट याद भी हो चुका था, अब उसका फंडा इसमें लगाते हैं। देखो ये वाला हाफ पार्ट के बारे में सोचो, ऊपर वाला के बारे में, नीचे के बारे में नहीं सोचना है। तो इसके वजह से ऊपर वाला के पार्ट के वजह से, इसके वजह से इधर होगा, इधर होगा ना, यानी इस पार्ट के वजह से अगर हम सोचते हैं तो एक इधर होगा और एक इधर होगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा ई और इसका भी वैल्यू हो जाएगा ई, और ई बराबर के लैम्डा बाय आर। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, है ना। अब देखो ई वाला पार्ट के कारण देखते हैं, तो ई वाला पार्ट के कारण, इस सेक्शन के कारण इधर हो जाएगा ई, एक एरो दिए थे दूसरा एरो दे दिए, 2 एरो है इधर, याद रखना। और इसके वजह से किधर होगा, इधर होगा। ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि जितना इधर है उतना इधर है, तो इधर कितना बचा, एक एरो और एक एरो, 2 एरो हुआ, 2 एरो हुआ, तो 2e हो जाएगा। और एक ई बराबर क्या बताए थे, एक ई बराबर के लैम्डा बाय आर, यानी इधर हो जाएगा 2 के लैम्डा बाय आर, जो कि इसके बराबर है। अब इसका क्वेश्चन, इसका थर्ड नंबर इसका देखेंगे, सीट में दिया हुआ है। ये 64 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सीट में दिया हुआ है। इस साइड का पॉजिटिव चार्ज, इस साइड पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड और इस साइड नेगेटिव चार्ज। तो इस ये वाला को हम मान लेते हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, प्लस लैम्डा, और ये है माइनस लैम्डा। चलो इसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखते हैं। इसका रेडियस है आर, रेडियस कितना आर है। अब देखो ये वाला जो सेक्शन है पॉजिटिव है ना, तो इसके पॉजिटिव कारण दूर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसके इस पार्ट के कारण इधर होगा। और रही बात ई वाला पार्ट के कारण, ये वाला पार्ट निगेटिव है ना, तो निगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के तरफ होगा, यानी इसके कारण इधर होगा और इधर होगा, यानी ये वाला सेक्शन के कारण इधर और ये वाला पार्ट के कारण इधर। तो अब देखो ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अगर ये एक्स एक्सिस है और अगर ये वाई एक्सिस है, तो ई नेट क्या लिखेंगे, ई नेट बराबर लिखेंगे 2e ने, और एक ई मेरे लिए होता है के लैम्डा बाय आर, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, एक्स एक्सिस। तो ये हो गया मेरा ई नेट। वेक्टर के रूप में देखेंगे तो ये आ जाए, फील आ रही है, फील, या इसको ऐसे भी कर सकते थे, समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे, वो भी देखो, दूसरे स्टाइल में देखा था। इस साइड पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस साइड निगेटिव। अब देखो इसके वजह से ई जो होगा इधर की तरफ होगा, बताए थे √2 के लैम्डा बाय आर, याद हो गया होगा, नहीं याद तो क्या करेंगे, 2 के लैम्डा बाय आर इंटू साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2,
वेरी गुड। इसके कारण इधर होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये वाला तो निगेटिव है ना, तो इसके वजह से किधर होगा, इधर ना हो जाएगा। ये निगेटिव है ना, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात। जैसे कि अगर ये निगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता, इधर होता है ना, इधर होता। कितना होता है 2k λ/r। मैग्नीट्यूड वही होता है, डायरेक्शन इधर होता है। तो उसी प्रकार से ई वाला पार्ट के वजह से इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ कितना होगा, ये भी हो जाता √2k λ/r, यानी ये भी 45 पर और ये भी 45, यानी ये दोनों एक दूसरे का 90 डिग्री है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इधर होगा ना, इसका गुना √2, यानी इसका नेट क्या होता है, इसका नेट वैल्यू इस डायरेक्शन में होता है ना, इस डायरेक्शन में, और इसका इतना का इसका √2 टाइम्स, यानी √2 टाइम्स इसका, √2k λ/r का, तो ये हो जाता 2k λ/r। इसी के बराबर आ गया ना आंसर। डायरेक्शन तो हम दिखा दिए। अब एक शानदार सवाल है, उसको बना के देखो तो बनता है कि नहीं। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करके देखो तो बनता है कि नहीं बनता है, ध्यान से देखना। जैसे देखो कितने भागों में बटा हुआ, 1 2 3 4 5 6 भाग में बांट दिया। अब देखो ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, तो इसके कारण उसी प्रकार देखो यहाँ और यहाँ उसी प्रकार है, तीनों इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो प्लस है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर होता है, ई मान लेते हैं, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ई मान लेते हैं, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर ई ही होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन इधर होगा क्योंकि ये माइनस है, इधर ले जाएगा, प्लस है इधर ले जाएगा, लेकिन दोनों बराबर होगा जो भी होगा। अब देखो इन दोनों पार्ट के कारण हो गया। अब इस पार्ट के कारण देखो ये वाला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इधर भेजेगा, मान लेते हैं इसके कारण ई होगा, तो ये वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा इधर ही होगा, ई हो जाएगा। अब ये भी पार्ट क्लियर हो गया। अब ये वाला सेक्शन के कारण देखो, ये वाला सेक्शन प्लस है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पैदा करेगा, और ये वाला माइनस है, ये भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। तो कुल मिला के देख रहे हो, इधर अगर 2e है, एक पार्ट के कारण ई है, तो इधर भी 2e है और इधर भी 2e है, और तीनों इक्वली लगता है, सिमेट्रिकली है ना, बराबर बराबर एंगल पर सब डिस्ट्रीब्यूट है। तो कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, क्लियर हो गया ना। इसका कितना वैल्यू आएगा, ई में बराबर 0 आ जाएगा। तो इस तरह का कोई भी सवाल हम लोग अब बनाने के लिए फिट हो चुके हैं। तो आगे देखते हैं लाइन चार्ज के कारण। शीट में दिया हुआ है 65 नंबर का, ये देखो फाइनाइट लेंथ का लीनियर चार्ज है। किसका है, फाइनाइट लेंथ का। इस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, और इस पर भी चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है और ये फाइनाइट है। तो मान लेते हैं यहां से परपेंडिकुलर में कोई पॉइंट पी है, इधर वाला पार्ट बना रहा है θ1 एंगल, इधर वाला पार्ट बना रहा है θ2 एंगल। इसमें दो कंपोनेंट को ध्यान में रखना। देखो इधर वाला पार्ट बड़ा है ना, तो बड़ा के कारण दूर होगा ना, इसीलिए इधर और इधर हुआ, यानी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसके कारण इधर होगा, लेकिन ये ज्यादा ताकतवर होगा, ये कम ताकतवर होगा, इसलिए नेट वाला इधर जाएगा, ये बोल रहा था। तो इसको याद रख लोगे, क्या होता है फॉर्मूला, के लैम्डा बाय, ये परपेंडिकुलर दूरी है डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, के लैम्डा बाय डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। फॉर्मूला याद कर लेना इस तरह से। अब इधर वाला क्या हो जाएगा, इधर वाला भी हो जाएगा के लैम्डा बाय डी, के लैम्डा बाय डी। एंगल छोटा होता है तो बड़ा वैल्यू होता है, cos θ1 माइनस cos θ2। इस फॉर्मूला को तो याद करना पड़ेगा तभी बनेगा। जैसे यहां पर देखो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, एक बात क्लियर है, इसके वजह से जितना इधर होगा उसके वजह से उतने इधर होगा, तो ई नेट हमेशा इधर रहेगा, इधर वाला होगा ही नहीं। यहाँ दोनों
दोनों बराबर नहीं रहेगा तब इधर या इधर देंगे, इधर ज्यादा बड़ा होगा तो नीचे लोगे, इधर ज्यादा बड़ा होगा तो ऊपर कंपोनेंट लोगे, इसको ध्यान रखना है। अब देखो ये दोनों तरफ का तो खत्म हो गया, एक तरह से थीटा वन बराबर यहाँ क्या कह सकते हैं, थीटा वन बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो ये बहुत दूर चला जाएगा, तो ये थीटा वन थीटा टू कितना हो जाएगा 90 ना, थीटा टू भी 90 और थीटा वन भी 90, थीटा वन भी 90 और थीटा टू भी 90, तो इसका मतलब cos 90 बराबर 0 और 0, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा ना, खाली ये वाला रहेगा यार, तो साइन 90 याद कर लेना यहाँ पर, ये बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 बराबर 1 और साइन 90 बराबर 1, तो के लैम्डा बाय डी और 1 प्लस 1, तो डायरेक्टली लिखा हूं मैं 2 के लैम्डा बाय डी, इसको फार्मूला की तरह इस्तेमाल करेंगे, जैसे वहां कर रहे थे ना वैसे ही इसको फार्मूला की तरह यूज करेंगे, यहाँ पर डी है, फार्मूला की तरह यूज करने का मतलब क्या, ये जब था इसके कारण हम लोग क्या याद किए हुए थे, इसके कारण याद किए हुए थे, अगर इसका रेडियस r है तो क्या था 2 के लैम्डा बाय r, और यहाँ 2 के लैम्डा बाय डी, टी माने हैं तो डी, आर मानेंगे तो आर, तो ये हमारे लिए एक फॉर्मूला बन गया, इसको फॉर्मूले की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये वाला कम पूछेगा, नीट में तो खास करके नहीं पूछेगा, जे में पूछेगा तो याद कर लोगे फार्मूला को, बहुत सिंपल है, यानी ये और ये एक जैसा फार्मूला आया बिल्कुल। फिर यहां पर देखो ये है सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, यानी सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, ये है इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, इसमें यहां पर निकालना है और इसमें यहां पर निकालना है पी पॉइंट पर, तो याद करना है, पहले पहले फंडा को याद करो तब कुछ करोगे, तो ये देखो पॉजिटिव वाला चार्ज है ना, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लोगे और इधर लोगे, ध्यान रखो, यानी ई पॉजिटिव कारण इधर और इधर लोगे, तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे, ई होगा इधर और ई होगा इधर, और इसका वैल्यू हो जाएगा के लैम्डा बाय डी, और इसका भी हो जाएगा के लैम्डा बाय डी, यानी रिजल्टेंट किधर होगा, इधर होगा √2 के लैम्डा बाय डी, अगर ई नेट बोलेगा तो ऐसे लिख देंगे √2 के लैम्डा बाय डी, इसमें क्या था, इसमें तो डायरेक्ट हम लोग याद कर चुके हैं ना, ई बराबर 2 के लैम्डा बाय डी, इसको फार्मूला के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखना, सेमी इनफिनाइट रहेगा तो एक इधर लेंगे और एक इधर लेंगे, के लैम्डा बाय डी, के लैम्डा बाय डी, यानी सेमी सर्किट वाला रिजल्ट, देखो ध्यान से, ऐसा वाला था तो क्या करते थे हम, इस वाला भाग के कारण इधर और ई वाला भाग, यानी इधर और इधर हम लोग ले लेते थे ना, तो ई बराबर क्या था, आर अगर रेडियस है तो इधर वाला ई इधर वाला ई कितना करते थे, के लैम्डा बाय आर करते थे, और इसको भी कर देंगे के लैम्डा बाय, एकदम फील बिल्कुल उसी के तरह, इसको ये किसके इक्विवेलेंट होगा, दिमाग में रखोगे, ये इसके इक्विवेलेंट होगा, ई बराबर 2 के लैम्डा बाय आर, दोनों को फील कर पा रहे हो, यानी इसको ये समझोगे और इसको ये समझोगे और सवाल को जल्दी जल्दी कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं, ये 3 बेहतरीन सवाल है, इसको बना के देखो तो मजा आ जाएगा तुमको, ये देखो, ये लीनियरली चार्ज है, लाइन चार्ज बोलते हैं इसको, और चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, इसमें भी वही हाल है, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है लैम्डा, ये इनफिनिटली लॉन्ग है इधर और ये भी इधर है इनफिनिटली लॉन्ग, यहां पर बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करोगे, पार्ट पार्ट, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, ऐसे ऐसे करोगे तो जल्दी बन जाएगा, आप पार्ट करके। अब देखो ऊपर वाला पार्ट के वजह से क्या होगा, ये इनफिनाइट है इधर, ये भी इनफिनाइट है इधर, ये वाला पार्ट के कारण किधर होगा, जैसा कि सिखाए थे, ये वाला ज्यादा है ना तो इधर और इधर हो जाएगा, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये अगर दूरी r है तो के लैम्डा बाय r, के लैम्डा बाय r, अब ये वाला सेक्शन के कारण देखो, ये वाला सेक्शन के कारण देखो, ये वाला के कारण इधर
ये वाला के कारण इधर और इधर हो जाएगा, इसके वजह से ब्लू कर देता हूं, इधर और इधर हो जाएगा। अब ये वाला के कारण किधर होगा, ये वाला, इसके कारण क्या होगा, ये वाला सेक्शन ज्यादा है ना, तो इधर की तरफ जाएगा ना, तो इधर होगा और इधर, इसके कारण इधर और इधर। तो कुल मिला के देखो यहाँ एक 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 कैंसिल होके एक बचेगा, ई नेट जो आएगा बराबर हो जाएगा, एक कैंसिल होके एक बचेगा, ई होगा आई के तरफ। अब देखो एक कैंसिल होके एक बचेगा, ई होगा जे के तरफ, और ई का मान क्या होगा, के लैम्डा बाय आर, आई और के लैम्डा बाय आर जे, और ई नेट का मैग्नीट्यूड पूछे तो √2 ई बन जाएगा, यानी √2 ई की जगह के लैम्डा बाय आर। फील आया, समझ में आया कैसे कैसे किए। अब इस सवाल को ट्राई करके देखो उसी स्टाइल में, वीडियो को पॉज करके बना के देखो कितना आता है। ठीक, अब देखो इसके वजह से यहाँ पर किधर किधर होगा, ई वाला पार्ट के कारण किधर होगा, इधर होगा और इधर होगा, ये ई होगा तो ये ई होगा। अब देखो ई वाला पार्ट के कारण कितना होगा, अकेले होगा 2e के बराबर। अरे इसके कारण अगर के लैम्डा बाय आर है तो के लैम्डा बाय है, तो इसके कारण क्या होगा, 2 के लैम्डा बाय आर ना, 2 के लैम्डा बाय आर हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट के कारण किधर होगा, इधर होगा और इधर होगा, इसके कारण इधर और इधर होगा। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल किया, तो यहां ई नेट कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर अगर मुझे टोटल चार्ज क्यू दे दे और बोले लैम्डा का मान बताओ, तो लैम्डा बराबर बता दोगे, ये एंगल कितना है, 3π/2 है। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, क्यू बाय लेंथ, लेंथ बराबर क्या होगा पता है, 3π/2 इंटू आर। ये सब नहीं जानते हो लेंथ के बारे में, आए थे, अरे ये कोई आर्क है और यहाँ एंगल बनाया थीटा, और ये है आर रेडियस, तो ये एस बराबर नहीं पढ़े हो, थीटा इंटू आर। तो ये वाला जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, 3π/2 इंटू आर हो जाएगा, यानी 2q/3π बन जाएगा। अब बोलो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ना, तो सिर्फ इसके कारण आंसर होगा ना, तो इसके कारण आंसर किधर होगा, इधर हो जाएगा। डायरेक्ट लिखता हूं मैं √2 इंटू ई, और ई की जगह के लैम्डा बाय आर, यानी अरे इसके कारण इधर ई हुआ, इसके कारण ई हुआ, ई बराबर के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर, रिजल्टेंट जगह √2 के लैम्डा बाय आर। इन दोनों कारण कैंसिल हो गया, इसके कारण खाली बचा। फंडा क्लियर। अब हम कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट सवाल करके देखेंगे और फंडा को समझने का कोशिश करेंगे। तो ये देखो क्वेश्चन, ये हम लोगों के शीट में दिया हुआ एक बहुत ही अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करोगे। क्वेश्चन में दिया हुआ ये देखो, ये एक सर्कुलर आर्क है, यहाँ 60 डिग्री का एंगल इधर बन रहा है और इधर बन रहा है, टोटल मिला के 120 एंगल हो जाएगा। तो सबसे पहले बताओ तो लैम्डा बराबर क्या होगा, लैम्डा बराबर हम लोग जानते हैं ना, चार्ज बटा लेंथ होता है, मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, तो टोटल चार्ज को क्यू मान लेते हैं, और दूरी कितना होगा, ये 2π/3, तो 2π/3 इंटू आर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3q/2πr, ये इसका लैम्डा हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर किधर होगा ये पता है, ये माइनस चार्ज है तो इधर होगा कि इधर होगा, ये तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। तो एक बात क्लियर है ना कि डायरेक्शन प्लस आई के तरफ होगा, तो प्लस आई में यानी ये वाला ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है, यानी इसी तीनों में से कोई होगा, यानी इधर के तरफ होगा। इसका वैल्यू कितना होगा, ये तो बहुत आसान है, 2k लैम्डा बाय आर साइन θ/2, थीटा की जगह यहाँ कितना लेंगे, अल्फा की जगह 120/2, ये ना हो जाएगा 120/2, सेम ही होता है ना 60 डिग्री, तो 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन 60 बराबर √3/2।
अब क्या करते हैं ना, लेमडा का वैल्यू और के का वैल्यू डालेंगे तब तो आंसर आएगा। डाल देता हूं, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो के का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का वैल्यू आया, नीचे वाला ये आर रख देता हूं। लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3q/2 पाई आर हो जाएगा। 3q/2 पाई लेमडा का वैल्यू हो जाएगा गुना √3। और इस सब को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3√3q डिवाइडेड बाय 4 गुना 2 8 हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर। अब मिलाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टिक लगा देंगे। ऐसे बना के दिखाता हूं, 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। डायरेक्शन तो क्लियर है कि एक्स एक्सिस की तरफ होगा, यानी आई की तरफ होगा। समझ में आया? वीडियो को पॉज करके इस तरह के सवाल को खुद से प्रयास करोगे तभी जाके एक्सपर्ट बनोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगला सवाल करने से पहले सीट में 66 का एक क्वेश्चन छूट गया था, उसको पहले देख लेते हैं उस कॉन्सेप्ट को, और तब हम लोग 68 नंबर का सवाल करेंगे जो आईआईटी में पूछा हुआ है। तो देखो पहले 66 का जो छूट गया था वो कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन था जो छूट गया था। क्या है क्वेश्चन? ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। इस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, इस पर भी चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? यहां पर बहुत आसान है। इसके वजह से इधर कितना होगा? इसके वजह से इधर होगा ना, इधर कितना होगा पता है, 2k लैम्डा बाय जो दूरी होगा, मान लेते हैं ये दूरी है 2r, तो आधा दूरी कितना हो जाएगा? r हो जाएगा, तो ये r हो जाएगा। और इसके वजह से हो जाएगा 2k लैम्डा बाय r, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना हो जाएगा? 0। ये हमको क्लियर हो गया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है 0। अब इसी फोटो को दोबारा बनाता हूं, ध्यान से देखना, बहुत ही फंडा वाला चीज समझा रहा हूं। अब एक नए सिचुएशन को समझो, ये वाला क्लियर है? देखो यहां पर मान लेते हैं इनफिनाइटली लॉन्ग चार्ज था और वो चार्ज पर यूनिट लेंथ था लैम्डा, और यहां पर भी इनफिनाइटली लॉन्ग चार्ज है और इसका भी चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा। तो जैसा कि पता है कि यहां पर बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बताओ आंसर क्या होगा? 0। जैसे यहां पर ले आ चुके हैं हम लोग 0। लेकिन अब पूछेगा कि इससे हम इधर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा और यहां आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। जैसा कि हमको पता है जब हम इधर आएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा और ये वाला इधर देगा, लेकिन चूंकि ये नजदीक में है तो ये ज्यादा असरदार होगा, यानी इसके कारण इधर बड़ा होगा, इसके कारण इधर छोटा होगा। तो नेट किधर हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इधर हो जाएगा और यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। ये फंडा क्लियर? यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये डोमिनेंट होगा। अब सवाल उठता है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को इधर यहां पहले था और यहां से इधर लाएंगे तो उसके मोशन को डिस्कस करो, या इधर लाएंगे तो उसके मोशन को डिस्कस करो। बहुत आसान है। देखो ये वाला प्लस जब इधर आएगा तो पहले हम लोग क्वेश्चन फंडा से समझते हैं। F बराबर QE होता है, F बराबर QE होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ लगेगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर है, यानी इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स भी इधर ही लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है तो फोर्स किधर लगेगा? इधर। और इधर जब लाएंगे चार्ज को तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लगेगा, यानी इसको इसके इक्विलिब्रियम से इधर या इधर लाएंगे तो लाएंगे इधर फोर्स लगाएगा इधर, लाएंगे इधर फोर्स लगाएगा इधर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, तो इसको ऐसे समझो ना अपने भाषा में, ये वाला प्लस जब इधर आएगा तो ये वाला प्लस क्या बोलेगा? वेलकम है, बोलेगा नहीं इधर कहाँ, पॉजिटिव को धकेलता है ना, भगा देगा इधर। इधर जाएगा तो ये वाला पॉजिटिव बोलेगा चलो इधर। इसका मतलब ये पॉजिटिव इधर जाएगा तो वो भगाएगा, ये पॉजिटिव इधर आएगा तो ये भगाएगा। तो कुल मिला के ये ना इधर रहेगा ना इधर रहेगा, ऐसे ऐसे करते रहेगा। समझ में आया?
तो वो मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। अगर ये डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। आप देखो यहां अगर निगेटिव चार्ज देते तो क्या होता, माइनस चार्ज क्यू। अब माइनस चार्ज क्यू को इधर लाते या इधर लाते तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। F बराबर माइनस क्यू इंटू ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पर इधर है लेकिन फोर्स किधर लग जाएगा, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स लग जाएगा इधर। यहां लाते तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर था, फोर्स किधर लग जाता, निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इसका मतलब हुआ कि इसको इक्विलिब्रियम से लेफ्ट लाते तो फोर्स लग जाता इधर ही, राइट लाते तो राइट ही लग जाता। ऐसा क्यों हुआ, देखो ये है प्लस और ये है माइनस। अब ये माइनस इस प्लस के तरफ आएगा तो क्या बोलेगा, भागो, बिल्कुल नहीं, बोलेगा आ जा। मैं प्लस तो माइनस, यानी ये वाला प्लस आएगा इधर तो ये माइनस, ये वाला माइनस अगर इधर आएगा तो ये प्लस अपनी तरफ खींच लेगा, ये वाला माइनस इधर जाएगा तो ये वाला प्लस अपनी तरफ खींच लेगा। कुल मिला के ये इधर जाएगा तो इसमें चिपक जाएगा, इधर जाएगा तो उससे चिपक जाएगा। तो उसका मोशन ऑसिलेटरी नहीं होगा, उसका मोशन ऑसिलेटरी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इधर जाएगा तो उधर, इधर जाएगा तो इधर चिपक जाएगा। अब हम लोग उस क्वेश्चन को समझेंगे जो तभी से मैं बोल रहा था आईआईटी में जो पूछा होगा। उस सवाल को ध्यान से देखो, तुरंत बन जाएगा। उसको बनाने के लिए अब हम फिट हो गए। वीडियो को पॉज करके ठीक से पढ़ो सवाल को। ऐसे लिखा हुआ बहुत लंबा है ना, पढ़ते 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 क्या होगा, परेशान हो जाओगे। लेकिन यही फायदा तो है, पहले से सवाल बना के जाओगे तो डरोगे नहीं, पढ़ते पढ़ते समझ जाओगे, यस ये तो मैं बना दूंगा, जोश में आ जाओगे। और नहीं पहले से बना के जाओगे तो पढ़ते पढ़ते डिसअपॉइंट हो जाओगे, यानी निराश हो जाओगे। तो इसका मतलब ऐसे सवाल को पहले से बना के जाना चाहिए। मुझे आईआईटी 2015 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके बाद मैं बताता हूं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिखाता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ फिगर हम वहां नहीं दिए थे, यहां दिया हुआ है। ये एक इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज है और ये भी इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज है, दोनों पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा लैम्डा है, और ये भी वही है। बोल रहा है यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज और यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज को रख देंगे और उसको डिस्प्लेस करेंगे इधर और इधर, इसको भी इधर और इधर। तो एनालिसिस करो इसमें से कैसा मोशन होगा। ठीक, ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से। कहता है कि दोनों चार्ज एसएचएम करेगा, ये भी एसएचएम करेगा और ये भी एसएचएम करेगा। एक बार चेक कर लेते हैं एसएचएम करता है कि नहीं करता है। अब देखो इसको जब इधर ले आएंगे, इस प्लस को इस प्लस के तरफ ले आएंगे तो ये वाला बोलेगा भागो, और इसको इधर लाएंगे तो ये बोलेगा भागो। यानी इसको इधर ले जाएंगे तो इधर भागाएगा और इसको इधर ले जाएंगे तो ये इधर भागाएगा। तो कुल मिला के इधर और इधर दोनों के बीच का अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, स्लाइटली दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्या होगा कि ये एसएचएम करेगा। यानी ये वाला इधर जाएगा तो ये भगा देगा, ये जाएगा, ये इधर आएगा तो ये भगा देगा, तो एसएचएम करेगा। लेकिन प्रश्न उठता है इसका क्या हाल होगा। इसको जब इधर ले आएंगे तो ये बोलेगा उधर चिपक जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो ये इधर अपने तरफ चिपका लेगा। तो इसका मतलब इसका एसएचएम होगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, यानी दोनों चार्ज एसएचएम नहीं करेगा। ये मुझे समझ में आया। बोलता है कि बोथ चार्ज कंटिन्यू टू मूव इन ए डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बोल रहा है इसको जब इधर करेंगे तो इधर ही भाग जाएगा, और इसको इधर करेंगे तो इधर ही भाग जाएगा। तो दोनों में से क्या सही है, दोनों में से ये वाला तो सही है, जिधर डिस्प्लेस करेंगे उधर ही भाग जाएगा, लेकिन ये जिधर डिस्प्लेस करेंगे उसके अपोजिट में भागेगा। तो ये भी ऑप्शन मेरा सही नहीं हुआ। सी नंबर बोल रहा है कि प्लस क्यू जो है ना एसएचएम करेगा और माइनस क्यू एसएचएम नहीं करेगा, उसको जिधर डिस्प्लेस करेंगे ना उधर ही भाग जाएगा। ये सही बोल रहा है ना। तो इसका मतलब हुआ सी वाला मेरा करेक्ट आंसर हुआ। डी में बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो फंडा क्लियर हो गया। अब हम अगला सवाल करेंगे। इसी तरह से फंडा क्लियर करते जाओ तो मजा आ जाएगा, है ना। फंडा क्लियर करने के लिए अगले सवाल को देखो। ये नीट 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये खुद से बनेगा, ट्राई करोगे खुद से। एक बार मैं दिखा देता हूं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो कितना होगा 2k लैम्डा बाय आर।
ठीक है, तो के का मान रख दो ना, के का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको डायरेक्ट याद कर लोगे। और आर बराबर यहाँ ए है, क्वेश्चन में दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो आसानी से बन जाएगा, नीट 2010 में पूछा हुआ है। कहता है कि क्यू चार्ज को इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, क्यू चार्ज को, तो बताओ तो लैम्डा के जगह क्या होगा फॉर्मूला, लैम्डा के जगह होगा क्यू बाय पाई इंटू आर, इसका रेडियस छोटा आर से डिनोट किया गया है। बोल रहे हैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर किधर होगा, एक बात तो क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ई बराबर 2 के लैम्डा बाय आर, यानी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब यहाँ लैम्डा का वैल्यू इसमें फिट करना है, माइनस जे वाला आंसर होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, इसी दोनों में से कोई होगा, इसी दोनों में से कोई होगा, दोनों एक ही लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 4 नहीं है 2 पाई है, इसी में से चेक करना पड़ेगा। तो लैम्डा की जगह कितना रख देंगे, लैम्डा की जगह नहीं क्यू बाय पाई आर, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर था ही, अब पाई आर ऊपर से एक एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या हो जाएगा क्यू बाय 2 पाई स्क्वायर, अब आगे करने की जरूरत नहीं है, टिक लगा देंगे डायरेक्ट, 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ऐसा नहीं कि पूरा बना ही लेंगे तभी टिक लगाएंगे, पहले ही टिक लगा देना, ये सब समझना है सीखना है, टिक पहले ही लगा देंगे, माइनस जे के तरफ होगा, और यहां देख लिए 2 आ रहा है नीचे में, तो 2 वाला डायरेक्ट लगा देंगे, इन्हें से पूरे सॉल्व करेंगे तब टिक लगाएंगे। समझ में आ गया। अब अगला सवाल देखो, ये सवाल पहले वीडियो को पॉज करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। यहां पर पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां फार्मूला हम देखे थे ना हम लोग, इसको हम मान लेते हैं θ1 और इसको मान लेते हैं θ2। एक बात यहां देख रहे हो, θ1 बराबर θ2 है, तो हम लोगों के पास दो फार्मूला था, एक था इधर वाला, नहीं इधर वाला फार्मूला क्या था, ई पैरेलल में के लैम्डा बाय डी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 था, यानी सिमेट्री के वजह से ये और ये बराबर हो गया तो जीरो हो जाएगा। ऐसे भी देखो बोले थे ना, दोनों अगर बराबर होगा तो ये वाला पोर्शन नहीं होगा, ये समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर ही होगा, और इसका फार्मूला देख लिए थे ना, के लैम्डा बाय डी साइन θ1 प्लस साइन θ2 फार्मूला आ रहा था। बस क्या करना है, लगा देना है। के का मान यहाँ तो नहीं दिया हुआ है, के का मान नहीं है, तो क्या करेंगे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे, और लैम्डा की जगह क्या कर देंगे, लैम्डा की जगह क्यू बाय एल रख देंगे, क्यू बाय एल लैम्डा की जगह, टोटल चार्ज क्यू है और टोटल लंबाई एल है, तो लैम्डा की जगह क्यू बाय एल रख देंगे। अब सवाल उठता है कि ये θ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू यहां ए का मान दे दिया गया, ये लंबाई है ए और इसका मान है √3/12 दिया हुआ है, इसका मान है √3/12, तो इसका मान कितना हो जाएगा, निकाल लोगे ना, देखो ये l/2 होगा और ये √3/12 है, उसे सॉल्व करके ये ले आओगे r, तो साइन θ1 बराबर हो जाएगा ये बटा ये l/2 और इस प्रकार से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर होगा, खुद से ट्राई कर लोगे पक्का श्योर, साइन थीटा का मान निकाल लोगे ना। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग, ये वाला सवाल चैलेंज लेते हो ना, यस, तो चैलेंज है तुझे बनाने का, कैसे बनाओगे, दो तरीके से बना सकते हो, एक तो वो ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर किए थे उस तरीके से बना सकते हो, दूसरा तरीका है कि क्या करोगे, यहां से x दूरी जाओगे और एक dx कट करोगे और उसके कारण यहां पर डी लोगे और फिर उसको इंटीग्रेट करके ले आओगे, दोनों तुरंत बन जाएगा। ठीक, तो चैलेंज स्वीकार है, वेरी गुड। एक और सवाल है जो खुद से करके आओगे। ये सवाल, यहां अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है और यहां माइनस लैम्डा है,
तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E@O। तुमको तो पता है ना, इसके वजह से इधर कितना होगा, इसके वजह से इधर होगा, इसके वजह से इधर होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा पता? दोनों का आंसर भेजोगे मुझे व्हाट्सएप पर, पक्का? तो आज का लेक्चर यहीं रहने देता हूं। शीट में एक चीज दिया हुआ है, दो पैरेलल वायर के बीच में लगने वाला फोर्स, फार्मूला देख लोगे। एक वायर ये है, इस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ मान लैम्डा है, और इस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा 2 है, और इस पर जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा। ये भी शीट में दिया हुआ, उसको खुद से पढ़ जाओगे। नहीं समझ में आएगा तो बोलोगे, ठीक? दिखाई दूं? अगले क्लास में दिखाऊंगा ये चैलेंजिंग सवाल को, पहले बना दूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।